बढ़ते हैं, बात करते हैं मौलाना तौकीर रजा की, जो एक बार फिर से जहर उगलते हुए नजर आए। मुसलमानों की आड़ लेकर के दंगों की धमकी देते हुए नजर आए। मुसलमानों का सब्र अगर टूटा तो जंग होना तय है, ये कहना है मौलाना तौकीर रजा का। हिंदू संगठनों पर नफरत फैलाने का आरोप भी तौकीर रजा ने लगाया है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा जब भी जुबान खोलते हैं, देखिए उनकी जुबान जो है वो जहरीली हो गई है। जिस नफरती अंदाज में मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की है, आप खुद सुनेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से, देखिए ये वो मुसलमानों को, एक समुदाय विशेष को किस तरीके से उकसा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर कंट्रोल मुसलमानी युवा जो है वो खोते हैं तो देश में जंग के हालात होंगे। सब्र कर रहे हैं, सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। मौलाना तौकीर रजा की जुबान पर नफरती बोल क्यों उतर आए, इसकी वजह भी आप जरा जान लीजिए। जी हाँ, तौकीर की जुबान पर नफरती बोल क्यों है, ये आपको हम बताते हैं पॉइंट दर पॉइंट। किस तरीके से 2024 के चुनाव में बीजेपी की संभावित जीत का क्या इन्हें डर अभी से सताने लगा। मुसलमानों में मोदी सरकार के बढ़ते असर से दरअसल मौलाना जो हैं वो चिंतित हैं और यही वजह है कि जहरीले बोल इनके हो गए हैं। और चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक की डील की तैयारी एक तरीके से शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि इस तरीके के बेतुके बयानबाजी किए जा रहे हैं। देश में राम मंदिर और राम लहर जो है वो दिख रही है और ये भी इनके चिंता का विषय बना हुआ है। तुष्टीकरण की सियासत खत्म होने की भी आशंका यहाँ पर है और इसीलिए यही वजह है कि ऐसे बौखलाए हुए बयानबाज आ रहे हैं सामने। मुस्लिम तबके पर ढीली पड़ती पकड़ से भी बेचैनी जो है वो हो रही है और फिर से चाहते हैं कि वो पकड़ मजबूत हो जाए और यही वजह है कि जहरीले बोल जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर भी सवाल खड़ा किया है और सरकार पर उन्होंने नाइंसाफी का आरोप लगाया है। सुनिए। भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। तो हुकूमत भाई ताकत है, जो चाहे करे, जिसको चाहे जो दे दें, लेकिन ये सरासर बेईमानी है जो पिछले 10 साल से मुसलसल बेईमानी की जा रही है। ये उसका एक हिस्सा है। में जो आज राजनीति चल रही है, नफरतों का बाजार गर्म है, बेईमानी, नाइंसाफी, लालच, खुदगर्जी, ये तमाम चीज़ें जो आज राइज हो गई हैं, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, इन सब के लिए अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो लालकृष्ण आडवाणी है।